शिक्षकों के लिए आचरण संहिता बनाई गई है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसके 2-3 पॉइंट शिक्षकों को खटक रही है। लगता है जैसे दुश्मनी निकालने के लिए की गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त आदि नियमावली तय कर दी है। लेकिन इस नियमावली में कुछ नई बात जोड़ी गई है। सबसे अव्वल शिक्षकों के लिए प्रदेश में पहली बार आचरण संहिता बनाई गई है और हमेशा से तोहफा बांटने वाली प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हेडलाइन बना दिया है। शिक्षक नहीं हो सकते हैं राजनीतिक पार्टी के सदस्य, नहीं कर सकते कोई नशा, इत्यादि इत्यादि। चलिए, इससे नए आदर्श आचार संहिता से यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को वास्तव में शिक्षकों के मनोदशा का आकलन हो गया है और वे भयभीत हो चुके हैं। एक नए आदर्श आचार संहिता का निर्माण शिक्षा सचिव आर.के. महाजन के द्वारा बनाया गया है, जो शुद्ध रूप से मात्र शिक्षकों पर लागू होगा। इस नए आचरण संहिता के लागू होने के बाद शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में कोई चर्चा नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा पाया जाएगा तो आर.के. महाजन जी के द्वारा बनाया गया आदर्श आचरण संहिता के नियमों के तहत शिक्षकों के ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी। ऐसे में अब एक आदेश और निकलना चाहिए कि शिक्षक और उनके परिवार के सभी सदस्य आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के आक्रोश से इतना भयभीत है, यह लोकतंत्र में पहली बार देखा गया है। चाणक्य के प्रतिरूप होते हैं जो चरवाहा में भी चंद्रगुप्त ढूंढ लेते हैं। आपको तो याद ही होगा, जब शिक्षक हड़ताल पर थे तो कैसे आदेश निकलते थे, ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। व्हाट्सएप पर ज्वाइनिंग करने का लालच भी दिया गया और जब हड़ताल टूट गया तो व्हाट्सएप पर ज्वाइनिंग मान्य नहीं होने की बात कही गई। मतलब जो मन में आता है आदेश निर्गत कर देते हैं। इसका मतलब साफ है, सरकार निरंकुश ही नहीं बल्कि तानाशाह भी हो चुकी है। ये मैं नहीं बल्कि बिहार के आम जनता की भी राय है। अब अगर गलती से भी एक मौका और मिला तो समझिए जनरल डायर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा किस लिए किसी शिक्षक पर लाठी, गोली और आंसू गैस छोड़ा गया। एक भी मुद्दे पर बात नहीं किया गया, चुप्पी साध ली गई। शिक्षकों के 78 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल के बाद भी उनसे वार्ता नहीं की गई। ये सब क्या दर्शाता है, आप स्वयं समझ सकते हैं। ऐसे में एक और मौका, मतलब जो भी आवाज करेगा उसको घेर कर गोलियों से भूनना बाकी रह गया। शिक्षा विभाग ने राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त आदि नियमावली तय कर दी है। नई नियमावली में कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं। जैसे आप सभी को बता दें, जो आचरण संहिता बनाया गया शिक्षकों के लिए, उसमें कुछ बातें जोड़ी गई हैं। कुछ बातें पुराने भी हैं, उनकी मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहता हूँ। शिक्षक के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण किया जाएगा। समय समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, जो कि शिक्षक ऑलरेडी पहले से ही सब करते हैं। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना, ये आदेश पूर्व में भी निर्गत किया जा चुका है और उस पर अमल भी किया जाता है। भले ही शिक्षक के साथ कोई भी दुर्व्यवहार बच्चा करता हो, फिर भी शिक्षक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार में संलग्न नहीं होना, यह बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो शिक्षकों के साथ कहा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब शिक्षक की स्थिति आप नियोजित बना दिए, उनको वेतन समय पर नहीं देते हैं, ऐसे परिस्थिति में शिक्षक जो गांव से 4 विद्यालय के समय है, उसके अलावा कोई काम वो करते हैं। किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना। जब आप शराबबंदी कर चुके हैं तो आखिर शराब है नहीं तो लोग नशा कहां से करेंगे। इसका मतलब आपको पता है कि बिहार में शराब आती है और यहाँ शराब बिकती भी है और बेची भी जाती है। तो सबसे पहले इस चीज को आप दूर कीजिए। सामाजिक कुरीतियों, विशेषकर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना, ये ऑलरेडी शिक्षक करते हैं। सामाजिक कार्य में भाग लेते हैं। सामाजिक कार्यों से संबंधित जो भी कुप्रथाएं हैं उसको दूर करने में शिक्षक कहीं भी कोताही नहीं बरतते हैं। वे बिल्कुल ही अपना कार्य
करते हैं इस संबंध में। विद्यालय शिक्षा समिति नियुक्ति प्राधिकार, जिला पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना, जो कि एकदम बिल्कुल ही पालन होता है। समय से पहले भी कर दिया जाता है पालन। अब तो सब कुछ व्हाट्सएप पर ही मंगा लिया जाता है, सब कुछ व्हाट्सएप पर ही मांग लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल पालन किया जा रहा है। बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 समय समय पर संशोधित जो होता रहा है। बिहार के बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 जो समय समय पर वो भी संशोधित होता रहा है कि निर्देश का अनुपालन करना। तो बिल्कुल ही शिक्षक इसका अनुपालन करते हैं, नहीं करने का सवाल नहीं उठता है। किसी भी राजनीतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होना और न ही किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में भाग लेना। तो आपको बता दें कि शिक्षक को जरूरत ही नहीं है राजनीति करने की, राजनीति वे करना नहीं चाहते हैं, राजनीति से कोसों दूर रहना चाहते हैं शिक्षक। लेकिन शिक्षकों की जो चिर प्रतिष्ठित मांग है, जो उनकी वाजिब हक है, जो संविधान ने उन्हें प्रदत्त किया है, फिर भी इन किन प्रकरण शिक्षकों से उसे छीन लिया गया है। शिक्षक के पद को डायन कैडर घोषित कर दिया गया। अब तो चपरासी का और कलर का भी पद को डायन कैडर घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई अपने अधिकार की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई, अपने जो उनका जो हक है, हक हुकूक की लड़ाई अगर लड़ते हैं और किसी संगठन का विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर विरोध करने का उन्हें हक है। अगर कोई आपके ऊपर जुल्म ढाता है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाना भी एक बहुत बड़ा जुल्म होता है। तो उस जुल्म से बचने के लिए आवाज उठाना पड़ता है। और अगर उस जुल्म को आवाज उठाने में कोई अगर पार्टी के संगठन के लोग अगर उसकी मदद करते हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है। तो ये एक सिरे से कह देना कि उन्हें राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा रहना चाहिए। तो आप इस आदेश को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लागू किए हैं कि जो आगामी आपका चुनाव आने वाला है उसमें शिक्षक खुल करके किसी दल विशेष को सपोर्ट ना कर दे, इसलिए ये आदेश निकाला गया है। फिर भी एक शिक्षक होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आप जो भी शिक्षकों के लिए सोचते हैं और समय पर उसको कार्यान्वित नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ आवाज उठेंगी और उठना स्वाभाविक है, लाजमी है। आप ये समझते हैं कि हम कुछ भी करते रहें और लोग चुपचाप उसको सहते रहे, तो ये संभव नहीं है। मैं चौपाल संवाद के तमाम दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसके पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए चौपाल संवाद हमेशा ही तत्पर रहा है और शिक्षकों की आवाज उठाता रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।